यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि इस चैनल पर आने वाली अति श्रेष्ठ ज्ञान आप सभी को मिलती रहे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, ये ज्ञान इसलिए ज़रूरी है। इस भौतिक संसार में, इस रोज़मर्रा की भाग दौड़ की इस ज़िंदगी में व्यक्ति अशांत है। वो शांति चाहता है, परंतु जो बच्चे हैं उन्हें शांति का मतलब नहीं पता होता। जब आप बच्चे रहे होंगे, या फिर मैं कहूँ, खुद से उदाहरण देता हूँ, जब मैं एक बच्चा था तो मुझे शांति का अर्थ नहीं पता था। उस समय मुझ पर जिम्मेदारियाँ नहीं थी, पर आज अशांति ऐसा घर कर गया है मन में कि अब मुझे लगता है कि इसे निकलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि आप में और हम सभी में इस चीज़ को समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि शांति क्या है। और शांति उन लोगों को ज़रूर समझ में आ जाता है जिनके अंदर जिम्मेदारियां आ जाती हैं या फिर जिनकी इच्छाएं बढ़ जाती है कुछ करने की। जब ये चीज़ें एक अंदर आती हैं तब व्यक्ति अशांत होने लगता है और मिलता कुछ नहीं है। सोचता बहुत ज़्यादा है, मिलता कुछ नहीं है। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, समझाते हैं कि सिर्फ आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यदि आप फल की इच्छा करते हो, जरूरी नहीं है कि वो फल मिल जाए। यदि अर्जुन फल की इच्छा करता है और फल की इच्छा करने के बाद यदि वो चाहता है कि मैं विजयी चाहता हूँ और वो इच्छा रख के वो युद्ध करता है, तो जरूरी ये नहीं है कि युद्ध के परिणाम में, युद्ध के अंत में उसे विजयी हासिल हो। ऐसा आप सभी के बीच होता होगा। आप खुद अपने जीवन में देख सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे आप करते हैं पर बाद में रिजल्ट कुछ अलग ही आता है, आपके सोच के बिल्कुल अलग होता है। तो ये बार बार होता है, एक बार की बात नहीं है। इसलिए ये जानकारी, ये तथ्य, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर्म करेंगे और फल हमें मिलेगा, नहीं। तो सोचने का अर्थ सिर्फ यही है कि आप शांतिपूर्ण उस काम को कर पाएं। इसको सोचने का अर्थ सिर्फ यही है कि जिस काम को आप शुरू करते हैं उसे लगन से कर पाएं। इस चीज़ को सोचने का अर्थ सिर्फ यही है कि किसी भी काम को आप करते हैं तो 100% कर पाएं, उसमें कोई त्रुटि ना रह जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस तथ्य पर आप विचार दें। भगवान श्री कृष्ण इसलिए इन सभी बातों को समझाएं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो कर्म करते हैं, कर्म के अंत में, जैसे ही आप काम शुरू किए, काम खत्म हुआ, उसके बाद आपको फल मिल जाए। जरूरी नहीं है कि 2 साल बाद मिल जाए, वर्षों बाद मिल जाए। जरूरी बिल्कुल नहीं है कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए फोकस सिर्फ और सिर्फ काम पर होना चाहिए। हमें सिर्फ काम को सोच कर ही करना चाहिए। काम ही हमारा फल है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप भयभीत हो जाएं कि अब ऐसा सोच के हम कर्म करेंगे तो मतलब ही क्या है। इंसान अपने माइंड को इन सभी चीज़ों से हटा लेगा, काम से हटा लेगा, वो काम करना पसंद नहीं करेगा, उदास हो जाएगा। तो इससे अच्छा यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ कर्म कीजिए, फल की इच्छा परमात्मा पर छोड़ दीजिए। यदि आप ईश्वर को मानते हैं तो जरूर इस तत्व को समझने में, इसको धारण करने में आसानी होगी। यदि आप नास्तिक हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो इस पर मैं तर्क प्रस्तुत करना चाहूँगा कि अपने पुरुषार्थ से यदि आप करते हैं तो समस्याएं आएंगी, मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आप कुछ समय तक के लिए ये सब चीज़ें कर सकते हैं, परंतु 100% नहीं कर पाएंगे। कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। कभी ना कभी आपके माइंड में फल की इच्छा हो ही जाएगी और आप उसी फल की इच्छा से कर्म कर रहे होंगे और आपको पता नहीं चलेगा। बाद में पता चलेगा कि अरे मैं यहाँ गलत कर बैठा था। यदि जो व्यक्ति ईश्वर को मानते हैं वो जरूर इस तथ्य को जरूर धारण कर पाते हैं। निरंतर अभ्यास से अपने स्वभाव में जरूर उतार पाते हैं और इसका बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है, बहुत बड़ा प्रभाव मिलता है। संसार में कुछ मिले या ना मिले, परंतु आपको इतना कुछ मिल जाता है आपके अंदर ही कि आप सोच नहीं सकते कि मुझे क्या मिल चुका है। और इस चीज़ का अनुभव सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। यदि आप बताएंगे भी तो वो मान नहीं सकते। यदि मानते हैं तो उस अनुभव को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि जिस रास्ते में आप चले हैं उस रास्ते में वो नहीं चलने लगते।
इसलिए अनुभव का विषय है। ये फल प्राप्ति का इतना बड़ा मार्ग है कि इसमें फल की इच्छा तो किया नहीं जाता, पर फल मिल जाता है, वो भी बड़े लगन से, शांतिपूर्ण से और कर्मों को 100% करने से। ये सभी चीज़ें जब लोग देखते हैं कि आपके कर्म 100% हैं, शुद्ध हैं और आप एक कर्मठशील हैं, लोगों से मिलनसार हैं, कर्मों में विशेष रुचि रखते हैं, तो लोग आपसे प्रभावित होंगे, आकर्षित होंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसलिए इस चीज़ को करना अति आवश्यक हो जाता है यदि आप सफलता चाहते हैं तो। कर्म करो, फल की इच्छा रखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फल नहीं मिलेगा, परंतु मेरे इसके बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप फल की इच्छा रखेंगे। आपको उदासीन होना होगा और कर्म को 100% करना होगा, ईमानदारी से, लगन से करना होगा। सफलता आपको जरूर मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी आशा के साथ जय श्री कृष्ण, नमस्कार।